Good morning. This is Ravi Prakash and welcome to my YouTube channel आरवी इंग्लिश क्लासेस एक प्रयास। आज मैं आपको बिहार बोर्ड का क्लास 12th का एक पोइट्री सेक्शन का एक चैप्टर है जिसका नाम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, जो कि लिखा गया है कमला दास के द्वारा। ओके, आज मैं उसे डिस्क्राइब करने वाला हूँ और फिर उसका क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे हम। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पोएम का जो टाइटल है वो है आपका माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मतलब मेरी दादी माँ का घर, जो कि लिखा गया अगेन कमला दास के द्वारा। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा सा पोइट का इंट्रोडक्शन है, तो आइए पहले हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि कमला दास बॉर्न मार्च 31st 1934, poet and short story writer, has earned a respectable place in both English and Malayalam literature। तो कमला दास का जो जन्म हुआ है वो 31 मार्च 1934 को हुआ है। वो एक पोएट है, छोटी कहानियाँ लिखने वाली हैं, कहानीकार भी हैं, और उन्होंने एक बड़ा ही रिस्पेक्टेबल प्लेस, मतलब एक नाम कमाया है। चाहे आप इंग्लिश साहित्य कह लीजिए या फिर मलयालम साहित्य कह लीजिए, मतलब दोनों लिटरेचर में इनका अच्छा खासा नाम है। हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976 क्रिएट क्वाइट अ स्टीर, मतलब इनका जो ऑटोबायोग्राफी, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बायोग्राफी मतलब होता है जीवनी, मतलब अगर आपका जीवनी कोई और लिखता हो उसे हम कहते हैं बायोग्राफी, और अगर आप अपनी जीवनी खुद ही लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो इनका जो ऑटोबायोग्राफी था वो पब्लिश हुआ 1976 में, और उस समय उसने एक बड़ा एक तरह से सनसनी, मतलब एक तरह से हलचल मचाई थी। ओके, इन 1984 शी वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, और उन्हें एक तरह से शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था, नॉमिनेट भी किया गया था नोबेल प्राइज़ में, नोबेल प्राइज़ के लिए, लिटरेचर के लिए। हर इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स इन इंग्लिश इंक्लूड समर इन कोलकाता, जो कि 1963 में, साइरेंस 1964 में, द डिसेंडेंट्स 1967 में, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973 में, द एनामेटल पोएम्स 1985, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग 1996 में, एंड यस अल्लाह 2001 में। सो ये जो भी पोएम इनके द्वारा लिखा है इसमें से दो इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपका ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग एंड यस अल्लाह, ये बहुत बार पूछा भी गया आपके एग्ज़ाम में, तो आप इसे दो पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, आगे कहता है कमला दास पोइट्री इज़ प्राइमरली ऑटोबायोग्राफिकली एंड हर थीम is a love of a lonely heart, love with never ending passion, lust, greed and hunger that never satiate। तो इनका जो बेसिकली जो भी पोइट्री रहा है, जो भी ये कविता लिखी हैं, तो ये मुख्य रूप से ये सारा जीवनी ही है, इनका ऑटोबायोग्राफिकल ही है, और इनका जो थीम होता है बेसिकली वो लव का होता है, मतलब प्रेम का होता है, और वो भी प्रेम का ऐसा जो कि लोनली हार्ट, मतलब एक एकांत जो हार्ट है, दिल है उसका, जिसमें प्रेम एक ऐसा है जो प्रेम जो कभी ख़त्म ना होने वाला हो, उसमें लस्ट भी है, मतलब लालच भी है, कामुकता भी है, भूख भी है, एक ऐसी भूख, एक ऐसी प्यास जो कभी संतुष्ट नहीं होती। ओके, शी इज़ नोन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर इन हर राइटिंग, और इनको जाना जाता है थोड़ा सेक्सुअल भी लिखती हैं अपने राइटिंग में। ओके, फॉर हर लव हार्डली एवर गोज बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट, क्योंकि इनका कहना भी है कि भाई शायद लव जो है ना उससे बाहर नहीं जा पाता। ओके, विच इवन रीचेज द पॉइंट ऑफ नोजिया, ठीक है, एंड इज़ रीबॉर्न अगेन एंड अगेन विद द न्यू विगर, और यही कारण है कि लोग जो है बार बार जन्म लेते हैं उसी एनर्जी के साथ, क्योंकि उनकी वो कामुकता, वो एनर्जी नहीं पूरा हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए वो फिर से जन्म भी लेते हैं। कमला दास रिवील्स अ कमेंडेबल मास्टरी ऑफ फ्रेज एंड कंट्रोल ओवर रिदम। तो कमला दास को एक तरह से मास्टरी, मतलब आप उस मास्टर कह सकते हैं फ्रेज का
जो कि जिनका अपने रिदम पे कंट्रोल रहता है। द वर्ड आर ऑफन पॉइंटेड एंड द रिदम इज़ मार्वेलसली ऑलमोस्ट परवर्सली अलाइव। मतलब जो भी वर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल रिदम जो है मार्वेलस मतलब बिल्कुल अद्भुत होता है एंड बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये खुद आप पे घट रहा है, ठीक है, मतलब बिल्कुल एक तरह से जीवंत जैसा। ओके, सो ये तो था हमारा पोइट का इंट्रोडक्शन। अब हम आइए आते हैं पोएम पे। तो ये पोएम कहता है, सबसे जो फर्स्ट लाइन है कह रहा है कि देयर इज़ अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। कह रहा है कि भाई एक घर है जो कि अब यहाँ से काफ़ी दूर है, जहाँ पे कभी मैं मुझे प्रेम मिला करता था। ओके, डैट वुमेन डाइड। अब वो औरत है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। द हाउस विथ ड्रू इनटू साइलेंस। ओके, मतलब जो घर है वो बिल्कुल एकांत पड़ा है, ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल चुप्पी है। स्नेक्स मूव्ड। ओके, मतलब जो भी स्नेक्स हैं, मतलब जो भी वहाँ पे सांप वगैरह हैं वो घूम रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर कोई ऐसा घर हो जहाँ पे रहने वाला बस कोई एक ही हो, बुज़ुर्ग हो, और उसकी भी अगर मौत हो जाए तो फिर वो घर कैसा दिखेगा? बिल्कुल वीरान दिखेगा। वहाँ पे सांप आपको घूमते हुए दिखेंगे, ठीक है। एमंग बुक्स आई वॉज देन टू यंग टू रीड। ओके, कह रहे कि उन किताबों के बीच में मैं उस समय बहुत छोटी थी। कहने का ये मतलब है कि अगर आप अब नर्सरी क्लास में हैं और आपको अगर हम लिटरेचर का बुक दे दें या 10th क्लास का बुक दे दें तो क्या आप समझ पाएंगे उसको? नहीं ना, आपके लिए तो वो बिल्कुल खिलौना जैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोएट हैं, जो कमला दास है, वो ये कह रही है कि मेरा वहाँ पे जन्म हुआ था और वहाँ पे मेरी जो दादी माँ थी वो मुझे बहुत प्रेम किया करती थी। वहाँ पे बुक्स का ढेर पड़ा रहता था, लेकिन मैं इतनी छोटी थी कि मैं उस बुक को पढ़ नहीं सकती थी। ओके, एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून। ठीक है, और मेरा जो खून है, मतलब जब भी मैं उसे याद करती हूँ तो बिल्कुल थोड़ा मैं ठंड टाइप का हो जाता है। ठीक है, मतलब एक तरह से कोई चीज़ पुरानी यादें ताज़ा हो जाना। ठीक है, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, मतलब मैंने कई बार सोचा, मतलब ये प्रेजेंट में है और ये अब सोच रही हैं कि मैंने कई बार ऐसा सोचा कि मैं वहाँ जाऊँगी, मतलब अपनी दादी माँ के घर जाऊँगी। टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, मतलब जाके मैं वहाँ पे झांकूंगी, मतलब पियर करना मतलब झांकना, जो खिड़कियों से मैं बाहर की तरफ देखूंगी। ठीक है, और उस लिसन मतलब सुनूंगी उस फ्रोज़न एयर को, वो जो रूम है जो बिल्कुल बंद पड़ा है, वहाँ की जो, अब जैसे कोई रूम है अगर वो काफ़ी सालों से बंद पड़ा है तो वहाँ की जो अंदर की जो हवा है वो भी बिल्कुल जमी टाइप की आपको दिखाई देगी। ठीक है, थोड़ा अजीब टाइप का स्मेल आपको आएगा, ऐसा लगेगा जैसे कि वहाँ का जो एयर है बिल्कुल फ्रीज हो चुका है। ठीक है, और इन वाइल्ड डिस्पेयर, और बिल्कुल निराशा के साथ, पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाइव बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। अब इनकी ये इच्छा है कि मैं वहाँ पे जाऊँगी और वहाँ से कुछ अंधकार, मुट्ठी भर के जो अंधकार वहाँ पे फैला पड़ा है उसे मैं लेके आऊँगी और मैं अपने बेडरूम के डोर के पास रखूँगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई डॉग कैसे दिन रात तो पहरा देते रहता है। ठीक है, तो मैं उसे एक तरह से फील करूँगी, ऐसा मुझे लगेगा कि दादी माँ मेरे पास है। यू कांट बिलीव डार्लिंग कैन यू, अब ये अपने हस्बैंड को कह रही हैं कि तुम जो है प्रिय, तुम बिलीव नहीं कर सकते। ठीक है, क्या तुम कर सकते हो? डैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस एंड वॉज प्राउड एंड लव्ड, कि मैं ऐसे घर में रहा करती थी जहाँ पे मुझे गर्व होता था, जहाँ पे मुझे प्रेम किया जाता था। ओके, आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट a stranger's door to receive love at least in a small change। अब मैं जो हूँ, जो कि मैं अपना रास्ता भटक चुकी हूँ, मतलब साफ जाहिर ये हो रहा है कि उनका जो करंट अभी जो लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं उस प्रेम की कमी दिख रही है जो उन्हें दादी माँ से मिला करती थी। ठीक है,
तो ये कह रही है कि अब मैं जो अपना रास्ता भटक चुकी हूँ, अब मैं दरवाजे मतलब दूसरों के दरवाजे पे मैं एक तरह से उस प्रेम की भीख मांगती हूँ, ठीक है, ताकि वो मुझे थोड़ा सा वो रिसीव मतलब वो लव मुझे रिसीव हो, मुझे प्राप्त हो सकता है थोड़ा चेंज ही हो, ठीक है। अब जैसे दादी माँ की तरह तो कोई प्रेम नहीं कर सकता, हाँ वैसा ही हो, थोड़ा चेंजिंग हो तो चल सकता है, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, पोएम पूरा पोएम पढ़ने के बाद आपको ऐसा लग सकता है कि ये कहीं ना कहीं एक लोनली हार्ट है, ठीक है, उसके अंदर जो प्रेम है वो अभी भी उस प्रेम का प्यासा है वो, ठीक है। सो कुल मिला के ये था हमारा एक्सप्लेनेशन। अब हम आते हैं इसका ट्रू फॉल्स देखते हैं, ठीक है। कह रहा है फर्स्ट कि द वुमन ऑफ द हाउस इज़ अलाइव, मतलब अब जो औरत है क्या वो अभी भी जिंदा है, नहीं ना, तो ये क्या होगा फॉल्स। द स्नेक वर सीन इन द हाउस, क्या वहाँ पे सांप देखे जा सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू होगा। तीसरा कहता है कि द स्पीकर रीड द बुक्स विथ ग्रेट इंटरेस्ट, मतलब ये जो स्पीकर है मतलब जो कमला दास है वो क्या बुक को पूरे इंटरेस्ट के साथ रुचि के साथ पढ़ती थी, ऐसा तो नहीं है क्योंकि वो तो शी वॉज टू यंग टू रीड, ओके, तो ये भी फॉल्स हो गया। लास्ट कह रहा है कि द स्पीकर विश टू पीप थ्रू द विंडो, मतलब ये स्पीकर की क्या इच्छा थी कि वो उसे झांकेगा उन खिड़कियों से, तो सिंपल्स ये तो पोएम में ही बोला है कि है उनकी इच्छा थी झांकने की, ठीक है, तो ये आपका ट्रू हो गया, ओके। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। पहला कह रहा है कि हु इज आई इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कमला दासी है, ठीक है। सो ऐसा कह सकते हैं कि कमला दास, यहाँ हियर आई रेफर्स टू द पोएटेस दैट इज कमला दास, ओके। सेकेंड कह रहा है कि वेयर डिड द स्पीकर वंस रिसीव लव, मतलब कहाँ पे जो स्पीकर हैं जो कमला दास है उन्हें प्रेम मिला करता था, तो आप कह सकते हैं कि एट हर ग्रैंड मदर हाउस, सो व्हेन शी वाज यंग, व्हेन शी वाज लिविंग विथ हर ग्रैंड मदर, she used to get love, she used to receive love from her grandmother, okay। थर्ड कह रहा है कि why did the house go into silence, अब वो जो घर है बिल्कुल शांत पड़ा है, क्यों, तो ऐसा है कि वो जो घर है बिकॉज दैट हाउस बिलोंग्स टू हर ग्रैंड मदर, शी वॉज लिविंग देयर अलोन, सो आफ्टर हर डेथ there was nobody to live, okay, so that house drew into deep silence, okay। third कह रहा है कि why was the speaker unable to read the books, अब यहाँ पे कमला दास क्यों नहीं पढ़ सकती थी, तो because she was too young to read the books, okay, बिकॉज वो बहुत छोटी थी, ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि कमला दास वॉज टू यंग टू रीड द बुक्स, ओके। आगे कह रहा है कि वाई डिड द स्पीकर ऑफन विश टू गो टू दैट हाउस, कह रहा है कि स्पीकर यहाँ जो कमला दास है उनकी इच्छा होती थी अक्सर वहाँ जाने की, क्यों, ये आपके पोएम में कहा गया है कि शी वांट्स टू गो एंड पिक सम हैंडफुल डार्कनेस, ठीक है, एंड पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस to bring it here to lie behind my bedroom's door, ठीक है। आगे कह रहा है कि why was the speaker proud of living in that house, तो यहाँ पे है कि उन्हें क्यों गर्व होता था, because she was loved, okay, she used to receive lots of love from her grandmother, okay, and now she was missing that love, okay। आगे कहता है कि why does the speaker say that she has lost her way, मतलब स्पीकर का यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि भाई उसने अपना जो रास्ता है वो खो दिया है, बिकॉज इन प्रेजेंट लाइफ, ठीक है, शी वॉज
she has a passion for love. His heart is missing something. The his Her heart is missing for the love, okay, that she used to get grandmother from her grandmother, okay. So that's why she said that she has had lost her way, okay. आगे कह रहा है कि इट इज ए स्पीकर सेटिस्फाइड विथ हर प्रेजेंट लाइफ, इफ नॉट वाई। तो क्या पोइट जो है, जो कमला दास हैं, पोइटेस जो हैं, क्या वो अपने प्रेजेंट लाइफ से सेटिस्फाइड थी? सिंपल सी बात है, अगर इफ शी वुड बी सेटिस्फाइड, so there is no need for extra love, so there is no need to go and beg at a stranger's door, okay, for the love, okay. So we can say that there is a scarcity of love, okay, in her life. That's why she was begging, okay, at a stranger's store to receive love, okay, that she used to get from her grandmother, okay. So ये था हमारा माई ग्रैंड मदर हाउस कमला दास, ओके। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक के लिए इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो द वेरी फर्स्ट टाइम, देन डू लाइक, comment, share, and don't forget to subscribe my YouTube channel, okay, and also press the bell icon so that you can get all the notification of my latest video, okay. So जल्दी मैं आपको अगला पोएम में अपलोड करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल पोइट्री सेक्शन कंप्लीट मैं करूँगा पहले, उसके बाद हम प्रोज पे भी आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, okay. Thank you for watching.